हेलो फ्रेंड्स, मैं आज 2-3 इम्पोर्टेंट प्रोविजंस के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है, जो ट्रेडर्स को रिलीफ दिए। उन फैसिलिटीज़ का पोस्टमार्टम करते हैं एक तरीके से। छोटे व्यापारियों के लिए गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी है जीएसटी के अंदर कि नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड इफ़ योर सेल इज़ लेस देन 20 lakhs इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एरिया। जो स्टेट्स हैं उनके अंदर 10 lakhs की लिमिट है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न था, इम्पॉर्टेंट रिलीफ थी कि छोटे व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अब इस प्रोविज़न को मार्केट ने कैसे रिफ्यूज कर दिया, कैसे इसको मार्केट से आउट कर दिया, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, छोटा मैन्युफैक्चरर है, और मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं जो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, 10-15 लाख रुपए का वो टर्नओवर करते हैं, विद इन स्टेट अपना माल बेचते हैं। उन लोगों के सामने क्या समस्या है कि उनका ठीक है, गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटी दे दी, बिलो 20 lakhs आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर उनसे माल परचेज करता है कोई रजिस्टर्ड पार्टी, नो डाउट आरसीएम बेसिस पर वो परचेज कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने ये भी फैसिलिटी दे दी। लेकिन प्रैक्टिकली मार्केट में क्या हो रहा है, एक मैन्युफैक्चरर जिसका टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन जब वो ट्रेडर के पास जाकर उसको सेल करता है माल को, तो ट्रेडर उससे ये कहता है कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसके बाद मैं माल परचेज करूंगा। जबकि उसके ऊपर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाए। लेकिन ट्रेडर, जो रजिस्टर्ड पार्टी जिसको वो माल बेचता है, वो अपनी बर्डन कम करने के लिए कि मैं आरसीएम बेसिस पर क्यों अपनी एडिशनल फॉर्मेलिटी इसके अंदर कंप्लीट करूं, तब वो मैन्युफैक्चरर को कंपेल कर रहे हैं मार्केट के अंदर कि आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसके बाद हम आपसे माल परचेज करेंगे। अब जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो अपना काम धंधा बंद कर दे या फिर वो रजिस्ट्रेशन करवाए। तो ऐसे छोटे जो मैन्युफैक्चरर है वो मजबूरन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, हालांकि गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटी दे रखी है कि आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मार्केट ने इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया है कि हम आरसीएम की बर्डन नहीं टॉलरेट करेंगे। अगर आपको व्यापार करना है, हमें माल बेचना है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। तो एक प्रैक्टिकल ये प्रॉब्लम सामने आ रही है। इसके अलावा अगर अनरजिस्टर्ड पार्टी है तो उस सिचुएशन में उसको ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आ रही है। अगर वो अपना माल किसी ट्रांसपोर्टर के पास जाकर बुक करवाता है तो ट्रांसपोर्टर उसको रिफ्यूज कर देता है कि नहीं, आप रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए आपका माल हम बुक नहीं करेंगे। जबकि विद इन स्टेट, मान लो भोपाल से एमपी माल, ये इंदौर माल जा रहे हैं, या राजस्थान में चूरू से सीकर माल जा रहे हैं, तो चूरू का जो ट्रांसपोर्टर है वो रिफ्यूज कर देता है कि आपके पास जीएसटीएन नंबर नहीं है, इसलिए आपका माल बुक नहीं करेंगे। तो मजबूरन उस छोटे व्यापारी को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है। सेम सिचुएशन मैन्युफैक्चरर की और दूसरे जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनके सामने ये मार्केट में सिचुएशन आ रही है। तो कहने का मतलब, मार्केट ने ये जो फैसिलिटी दी है गवर्नमेंट ने, उसको ख़त्म कर दिया है, मार्केट से कट कर दिया है इनको। तो अल्टीमेटली जो मैन्युफैक्चरर या जो छोटे ट्रेडर है उनको इस प्रोविज़न का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। गवर्नमेंट ने सेम एक और छोटे व्यापारियों के लिए कंपोजिशन स्कीम की एक फैसिलिटी दी है, जिसका टर्नओवर 75 lakhs तक अगर प्रेसीडिंग ईयर में टर्नओवर है तो उसको कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्वार्टरली उसको रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन मार्केट ने इसको भी रिफ्यूज कर दिया। एक मैन्युफैक्चरर जिसकी विद इन स्टेट लिमिट अगर उसका कम टर्नओवर है
तो सेम जो फैसिलिटी पीछे मैंने जो बताई है, सेम वही प्रॉब्लम इसके सामने भी आ रही है। वो बिकॉज कि कस्टमर इज किंग। अगर किसी को माल सेल करना है तो उसकी सारी जायज़ और नाजायज़ मांगे पूरी करनी पड़ेगी अगर मार्केट में उसको माल बेचना है। तो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत भी किसी दूसरे ट्रेडर को जो रजिस्टर्ड है उसको माल बेचते हैं तो रिवर्स चार्ज बेसिस पर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिल रहा, इसलिए मजबूरन वो कंपोजिशन स्कीम अवॉइड करता है और उसको रेगुलर स्कीम में उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है। इस प्रोविज़न को भी मार्केट ने रिफ्यूज कर दिया है, मार्केट से आउट कर दिया है। जो गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी है वो ख़त्म हो गई एक तरीके से। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। एक प्रॉब्लम आ रही है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के अंदर क्या होता है कि आप अगर आज की डेट में मार्केट में ट्रांसपोर्टर के पास अपना माल बुक करवाने जाते हैं तो ट्रांसपोर्टर आपका माल तब तक बुक नहीं करेगा जब तक आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रांसपोर्टर को प्रोवाइड करवाएंगे, उसके बाद वो आपका माल बुक करेगा। तो जिसकी 20 लाख रुपए से कम लिमिट है उस व्यक्ति के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो फिर वो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम आती है। तो ये सिचुएशन भी उसको कंपेल कर रही है कि बेशक उसका टर्नओवर कम है उसके बावजूद उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहे हैं, अदरवाइज वो माल का ट्रांसपोर्टेशन ही पॉसिबल नहीं है। चूरू से अगर सिक्कर माल लेकर जाना है, दोनों विद इन स्टेट में डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, लेकिन अगर उसको माल लेकर जाना है ट्रांसपोर्टेशन में बुक करवाना है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अदरवाइज उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो माल का ट्रांसपोर्टेशन कर लें। सेम सिचुएशन है ट्रांसपोर्टर की है। ट्रांसपोर्टर अगर किसी रजिस्टर्ड पार्टी के पास जाता है माल बुक करवाने के लिए तो वो सामने उसको बुकिंग नहीं मिलती, बेशक उसका टर्नओवर कम है ट्रांसपोर्टर का, लेकिन उसको बुकिंग नहीं मिल रही। सामने जो माल बुक करवाता है वो क्लियर वर्ड्स के अंदर बोलता है जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है हम आपके पास कोई बुकिंग नहीं देंगे। तो ट्रांसपोर्टर को भी मजबूरन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहे हैं। तो ये मार्केट की एक्चुअल सिचुएशन है। बेशक 2 फैसिलिटी दी है गवर्नमेंट ने, लेकिन उसका बेनिफिट मार्केट के अंदर नहीं मिल रहा। मार्केट ने दोनों फैसिलिटी को उड़ा दिया, कंपेल कर रहे हैं इन लोगों की नहीं आप उस फैसिलिटी को यूज मत करिए, आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और रेगुलर स्कीम में आइए। नो डाउट इसका बेनिफिट गवर्नमेंट को मिलेगा, लेकिन छोटे व्यापारी इसके अंदर लूजर हैं। तो ये मार्केट की आज एक जो करंट जो सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम है, उसके ऊपर डिस्कस किया। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इस तरह की और भी जो कंट्रोवर्सी है, जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा और वीडियो रेगुलर बेसिस पर डालता रहूँगा। अगर कोई कमेंट्स है तो आप कमेंट्स डालिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और कोई प्रैक्टिकली आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप शेयर करिए। जो जीएसटी एक्ट है वो अभी नया है, तो काम करने के अंदर अभी और भी प्रॉब्लम आएगी, तो इसको शेयर करना चाहिए ताकि इसमें कोई भी अमेंडमेंट हो तो गवर्नमेंट उसको समझ सके और उसमें कोई अमेंडमेंट अगर पॉसिबल हुआ, कोई फिजिबल हुआ तो उसमें अमेंडमेंट कर सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।